नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया वीडियो देखने वाले हैं और वो है हिंदी व्याकरण, शब्द भेद, संज्ञा और उसके भेद। आगे जाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शब्दभेद। शब्दभेद की व्याख्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी, दो अविकारी। विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। समझ में आया आपको? मतलब वर्णों के सार्थक समूह को, मतलब वर्ण जब एक साथ आते हैं तो उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। और उन शब्द के दो प्रकार है, एक विकारी और अविकारी। और विकारी शब्दों को सव्यय कहा जाता है और अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द के चार भेद हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के पांच भेद हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ऐसे विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के भेद है। विकारी शब्द की व्याख्या है, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द अथवा सव्यय कहते हैं। देखो क्या कहा है कि जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक, इन सब में परिवर्तन आता है तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। नीचे दिए हुए रेखांकित शब्दों को पढ़िए। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। इसमें क्या हुआ है? लिंग और वचन दोनों में परिवर्तन हुआ है। वह, उसने, उसे, उन्होंने, बराबर। ये सर्वनाम है लेकिन उन्होंने, उनमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अच्छा, अच्छे, ये विशेषण है। करना, करता हूँ, करते हैं, किया, करूँगा, ये क्रियाएं हैं। तो इनमें जब परिवर्तन होता है तो उसे सव्यय कहते हैं। ऊपर दिए गए चार समूह में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विकारी रूपों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में रेखांकित शब्द मूल शब्द है और उसके सामने उसके विकारी रूप दिए गए हैं। इनसे सिद्ध होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया यह विकारी शब्द है। संज्ञा और उसके भेद, और उसमें हम देखने वाले हैं विकारी शब्द में पहला है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, अभिमान, स्वर्ण आदि। तो किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। भारत महान देश है। भारत
नेहा अच्छी लड़की है। नेहा। तो प्रथम वाक्य में भारत और देश शब्दों से किसी स्थान का ज्ञान होता है। क्या होता है? प्रथम वाक्य में भारत और देश, इन शब्दों से किसी स्थान का ज्ञान होता है, बराबर, क्योंकि उन स्थानों को नाम दिए गए हैं, भारत और देश। तो इसीलिए हमें उससे क्या ज्ञान होता है कि ये संज्ञा है। और द्वितीय वाक्य में नेहा शब्द से किसी विशेष लड़की के नाम का ज्ञान होता है। मतलब नेहा एक अच्छी लड़की है, अच्छी एक विशेषण है और नेहा एक संज्ञा है। तो इस वाक्य से हमें क्या ज्ञान हो रहा है कि नेहा एक अच्छी लड़की है। संज्ञा और उसके भेद देखते हैं हम आगे। संज्ञा के 5 भेद है। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे देखो, नीचे उदाहरण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें विशेष व्यक्ति कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वो एक व्यक्ति को नाम दिया गया है। 2, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। ये विशेष वस्तु का नाम है, कामायनी। 3, ताजमहल आगरा में स्थित है। ये किसी निश्चित स्थान प्रदर्शित कर रहा है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो, जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या फिर समूह के जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था। देखो, इसमें लड़का, इसको हाईलाइट किया है। तो ये लड़का क्या है? किसी को, मतलब ये हमें समझ में आ रहा है इस वाक्य से कि लड़का दिल्ली जा रहा था। तो इसमें लड़का एक जातिवाचक है। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। इसमें विद्यालय ये एक जातिवाचक संज्ञा है, जो कि इस वाक्य में आपको विद्यालय घर के पास है ये बोध हो रहा है। 3, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? फल। फल एक जातिवाचक संज्ञा है। आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही है। उसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है जो कि इनका मापतोल हो सकता है। उसके बाद है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या
समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़। इन शब्दों से हमें एक समूह नज़र आता है। जैसे परिवार में 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा अधिक लोग रहते हैं। कक्षा में भी उससे ज़्यादा अधिक लोगों का, विद्यार्थियों का समूह रहता है। सेना में बहुत सारे सैनिक रहते हैं। दल मतलब झुंड, और जनता मतलब बहुत सारी जनता। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सफलता, शांति और प्रेम इत्यादि। अच्छाई और धैर्य, ये सब भाववाचक संज्ञा है। इससे हमें इसका भाव समझ में आता है। भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का क्या फैलाया है? आलोक फैलाया है। आलोक शब्द से हमें इसका भाव समझ में आ रहा है। रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है। रहमान ने, दुख मतलब दर्द होता है, बेदर्दी दर्द होता है, तो दर्द भी एक भाव का प्रकार है। लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे, तो हमदर्दी शब्द से प्रेम का भाव प्रकट होता है। तो ये है भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थियों, आज हमने व्याकरण में संज्ञा और उसके भेद देखे। संज्ञा के भेद देखने के बाद हम उसके ऊपर एक कृति स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, देखो ये शब्द है, और इन शब्दों को आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। एक बिस्तर, हंसी, मवेशी, चारा, लड़की, सौंदर्य, अभिमान, पर्यटन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञाएं छांटकर लिखिए। तो ये आपको 1 से 18 शब्द यहाँ पे दिए हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है? संज्ञा छांटकर लिखनी है। नेक्स्ट, अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। अभी आपको क्या करना है? जहाँ पे अधोरेखांकित शब्द जो है उनके भेद लिखना है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तो आपको इसको भेद लिखना है। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लवकानंद। दूर तक पानी ही पानी था। वह खुद वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। नेवले और सांप की शत्रुता जग जाहिर है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर रही आ रहा हो काकी। सिरचन जाति का कारीगर है। तो जो भी अधोरेखांकित शब्द है उनको आपको उनका भेद लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से छांटकर उनका भेद लिखिए। संज्ञा छांटकर उनका भेद लिखिए। कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, इस वाक्य का आपको भेद लिखना है। वो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। रूपा ने दिया जलाया। सुशील, मेरी अलमारी तुम ठीक कर दो। आजकल बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय सेना बड़ी वीरता से लड़ी।
सामने परी खड़ी थी, करामत ने तेल खरीदा, कल शाम बहुत पानी बरसा। तो आपको क्या करनी है, उनकी संज्ञाएं हटकर लिखनी है, उनका भेद लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया वीडियो देखने वाले हैं और वो है हिंदी व्याकरण, शब्द भेद, संज्ञा और उसके भेद।